अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहाँ पर मीरठ में हाई कोर्ट की एक बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। हर एतबार से बीजेपी ने जो 5 साल का मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिया, वो उसमें नाकाम साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आकर कहते रहेंगे कि वोट डालना है, यकीनन डालिए वोट, मगर आपको अब की बार अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हिम्मत से और हौसले के साथ मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। याद रखिए कि भारत हो या उत्तर प्रदेश हो, हम अपने मुल्क की जमहूरियत को उसी वक्त मजबूत करेंगे जब हम अपनी निकलहायदा सियासी लीडरशिप को पैदा करेंगे। मुसलमानों की आवाज भारत में, भारत की संसद में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठनी चाहिए। जब तक आप अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, बताइए, शिकायत मुझे आपसे कि अल्ताफ को मार दिया गया कासगंज में, फैसल को मार दिया गया उन्नाव में, जुबैर अंसारी को गोली मार दी गई। बताइए ये जुल्म का खात्मा कब होगा? ये नाइंसाफियों का खात्मा उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिद होकर अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश में आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है, और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है, और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं। उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है। अबू जहल मारता है, थक जाता है। अबू लहब मारता है, थक जाता है। और फिर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी से कहता है कि बिलाल अब तुम मारो, तुम ताकतवर हो। हजरत बिलाल परेशान है, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत अम्मार के करीब जाते हैं तो हजरत अम्मार कहते हैं कि बिलाल आप भी मुझे 2-3 कोड़े मार दीजिए, मगर ये मत कहिए कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, मार लो मुझे भी 2-3 कोड़े तुम। उमैया बिन खल्फ जो उनका जिन्होंने हजरत बिलाल को खरीदा था, वो पुकार कर कहता है बिलाल मारो इसको। हजरत बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, अबू लहब की तरफ देखते, हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, उमैया बिन खल्फ की तरफ देखते, हजरत यासिर बिन अम्मार की तरफ हजरत बिलाल देखते और अबू जहल की तरफ देखते हैं और पुकार कर कहते कि सुनो यासिर बिन अम्मार, जब तुम उस अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले हो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का ऐलान कर चुके, तो जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोड़े खा सकते हो तो बिलाल भी तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा। और पुकार कर उमैया बिन खल्फ को कहते हैं कि अब अकेला यासिर बिन अम्मार कोड़े नहीं खाएगा, बिलाल भी कोड़े खाएगा और तुम्हारी मुसीबत का मुकाबला करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो। अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह अलमीन के, और दुआ की अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से। सिद्दीक़ अकबर कहते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू देखकर कहते कि या रसूलुल्लाह आपकी आंख में आंसू कैसे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बिलाल की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कि है कि जो बिलाल को खरीद कर आजाद कर दे। सिद्दीक़ अकबर जाते हजरत अब्बास से कहते हैं जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं कबूल किए, उनसे कहते हैं कि जाओ उमैया बिन खल्फ से बात करो कि उसको आजाद करे और क्या कीमत होगी हम दे देंगे। उमैया बिन खल्फ राजी नहीं होता। सिद्दीक़ अकबर जब आकर कहते हैं कि मैं खरीदना चाहता हूं, आजाद करना चाहता हूं बिलाल को, तो सालिम उमैया बिन खल्फ कहता है कि मैंने 50 दिनार में हजरत बिलाल को खरीदा, 1000 दिनार देना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो दो रूमी गुलाम है उसको भी देना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर राजी होते हैं। हजरत बिलाल को जब उठाते तो हजरत बिलाल, सीरत की किताबों में आया कि हजरत बिलाल जिस तरह हम सजदे में होते हैं उस तरह सजदे में गिरे हुए,
اور جسم پر گرم گرم پتھر لگے ہوئے اور خون بہ رہا ہے، صدیق اکبر حضرت بلال کو اٹھاتے، اپنے گھر کو لے کر جاتے، ان کی صفائی کرتے، کپڑے پہناتے اور ان سے کہتے ہیں کہ چلو۔ حضرت بلال رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی، حضرت بلال نے خوب روتے، تو صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال یہیں پر رو لینا، آقا کے سامنے نہیں رونا، میں دنیا کا رونا دیکھ سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو کو برداشت نہیں کرتا، دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا استقبال کرتے اور صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، شکریہ۔ یہ صدیق اکبر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے رونا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ساری دولت آپ پر قربان، آپ نے کیسے شکریہ کہا، یہ دولت آپ کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حضرت بلال جس کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ بلال آزاد بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آؤ بلال میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ ظلم ختم ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، تم ختم ہو گئے، تمہارا ظلم ختم ہوگا، تم ختم ہو گئے، تمہارا وجود اس زمین سے اللہ مٹائے گا انشاءاللہ۔ تمہارا ظلم ہمارے حوصلوں کو، ہمارے پیروں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کرے گا۔ تم جتنا ظلم کرو گے ہمارے حوصلے بڑھتے جائیں گے، تم جتنا دباؤ گے اتنا اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹ گئے زمین پر، اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرتا۔ تو تم ڈٹ جاؤ زمین پر، تم ڈٹ جاؤ زمین پر، ہمت مت ہارو۔ جیسا کہ کسی شاعر نے اچھا کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ میں بھری پڑی ہے حضرت بلال کی وہ تکالیف ہمارے سامنے۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کا حمل ساکت کر دیا گیا، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش سے کیا کیا گیا تھا، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم پر جو ظلم کیا جائے گا؟ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو اقتدار ہمیشہ